संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं ईशावास्योपनिषद पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। उनका स्मरण करते हुए ही हमें सारे कर्म करने चाहिए और भगवान कैसे प्रसन्न हो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि अनेज देकम मनसो जवियो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान्ते तिष्ठत् तस्मिन्नको मातरि स्वादधाति। अनेज नहीं, अनेज लिखा, अनेज देकम नहीं, अनेजत कहते हैं। अनेज माने अचल है, एकम माने कहते वह एक, वह परमात्मा और परमेश्वर एक हैं और अचल हैं। मनसो जवियो अनेज, अनेजत धन एकम ताका किससे मन झलाम जसो अंत्य से बता चुके हैं। झल वर्ग के प्रारंभ के 4 अक्षर झल कहलाते हैं। काखा गाघा चाछा जझा। तो झल के साथ किसी की संधि होगी तो झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ता की जो है इससे संधि, इसलिए तादा में बदल गया। क्या हुआ? अनेजत का अनेज दे, अनेज देकम। मनसो नहीं, मनसो जीवन मनसा जीविया। हसिचा के नियम से विसर्ग का वो बना, आदुरा से ऊ का वो बन गया। तो मनसा मन से भी क्या कहते, जविया बने तेज गति वाले हैं, तेज चाल वाले हैं। नयन जना में नहीं कहते एनत माने इनको देवा देवता लोग आपनवन प्राप्त नहीं कर सके हैं। पूर्व मरसत, पूर्व माने सबके जो है कहते आदि हैं, सबके कारण है। क्या है कहते लिखा कि आरसत ज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाले। वह परमेश्वर भगवान एक हैं, वह अचल हैं और मन से भी तेज गति से चलने वाले हैं। इंद्र आदि देवता भी उनको जान नहीं सके हैं, प्राप्त नहीं कर सके हैं, लेकिन वह सबको जानने वाले हैं। तद धाव तो नहीं, तत् धन धाव तो ढलान सुनते थे ताका दा बन गया। तत्व वह धाव तो मैंने कहते दौड़ने वालों को, अन्यान मैं दूसरे अत्यति पार कर जाते। तो दूसरे दौड़ने वाले लोग हैं संसार में, वो दौड़ने वाले लोगों को भी बैठे रहते हैं, फिर भी उन लोगों से वह आगे निकल जाते हैं, उनको पार कर लेते हैं। तीक्ष्ण कहते स्थिर रहते हैं। परमेश्वर भगवान एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और जो दौड़ने वाले लोग हैं उनसे भी वह आगे निकल जाते हैं। फिर कहते क्या है, तस्मिन उनके होने पर ही क्या कहते क्या है कि मातरि स्वा वायु आ देवता। और लिखा है अपो, अपो नहीं अपा, अपा माने कहते होता है कि जल वर्षा आदि। तथा के माने समर्थ होते हैं। उनके रहने पर ही वायु जल ये सब, वायु चलने में समर्थ होती है और जल वर्षा करने में समर्थ होता है। पूरा क्या हुआ कि वह परमेश्वर, वह परमात्मा एक है, अचल है, मन से भी तेज गति से चलने वाले, मन से भी तेज चाल में चलने वाले हैं। वो सबके कारण है, सबसे पहले हुए और इसके अतिरिक्त ज्ञान स्वरूप वाले हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। बड़े बड़े देवता उनको आज तक जान नहीं सके हैं। वो एक स्थान पर बैठे रहते हैं, फिर भी दौड़ने वाले लोगों को भी पार कर जाते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं। उनकी वजह से ही जल पानी बरसाने में समर्थ होता है और वायु जो है गति चाल में समर्थ होती है और वायु के द्वारा ही सब लोग सांस लेते हैं। अगर परमात्मा हो तो सब काम बंद हो जाएंगे।
देखिए संध्या हमने आपको लगभग बता दिया है। अब क्या देखना है आपको उसमें, कहाँ पर क्या, मनसो जवी यो लिखा है, मन से भी तेज, तो क्या होगा मनसा जवी यहा, तृतीया तत् पुरुष समास है। और क्या है अपो मातरिस्वा, क्या होगा अपश्च मातरिस्वाच, अपश्च मातरिस्वाच, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब इसके अलावा देखें कहाँ पर क्या है, प्रत्यय कहाँ पर क्या बनेंगे ये देखना है। मनसा में घई प्रत्यय है, अपह में घई प्रत्यय है, और इसके अलावा अलंकार कौन सा है, परमात्मा की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए परिकर अलंकार है। क्या होता है, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और इसके अलावा धृति छंद है, धृति छंद में 72 मात्राएं होती हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रील और भारती वृत्ति है। परमात्मा की विशेषताएं आगे बता रहे की है कि तदेजति तन्नयजति, तदेजति तन्नयजति, तददूरे तदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्याशिवाहितः। अर्थात तदेज तत् माने वह, एजत चलते हैं, तत् धन एजत, ताकि ऐसे संधि हुई, झलाम जसोवंते सूत्र से टाका दामन गया। बता चुके हैं अगर झल की किसी संधि होगी तो झल अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, ता का तीसरा अक्षर क्या था वर्ग का, दा मैंने तद, तत् मैंने कहते वो, ये मैंने चलते हैं, तत् मैंने कहते वाह, न मैं नहीं, एजत नहीं चलते, वो परमात्मा चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। तद दूर, तत् माने वह, दूर कहते दूर भी है, तत् तद्वंतिके, तद्वंतिके तत् अंतिके, तत् माने वह अंत के पास, वो परमात्मा दूर भी है और पास में भी है। तत् माने वह अंत अंदर भी है, सर्वस्य सबके, वो परमात्मा सबके अंदर है। तत् और वह, तत् माने वह, वो क्या है निपात है, सारा वश सबके, बाह्य सर्वस्यास्य, सर्वस्व माने सबके, अस्य माने उसी में लगा षष्ठी, बाह्यता बाहर, वो परमात्मा सबके अंदर है और सबके बाहर है। वो परमात्मा चलते हैं और वो परमात्मा नहीं चलते हैं, वो दूर भी हैं और पास में भी हैं, वो सबके अंदर हैं और सबके बाहर है। ये हो गया तन धन, क्या ना धन एजत बन गया नयजति, वृद्धि रेश से एक आय बन गया। अब इसमें देखेंगे कि अब इसके बाद समास वही है कि नहीं है। एजति तत् ये नहीं बन पाएगा, देखा जाए तो इसमें जो है समास का अभाव है, समास दिखाई नहीं पड़ा। और जहाँ पर समास का अभाव वहाँ पर कौन सी रीत होती है, वैदर्भी रीत होती है। माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका, अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा, वैदर्भीतिरिच्यते। अब देखिए और इसके अलावा क्या है, अलंकार कौन सा, परमात्मा की विशेषता, इसलिए उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै सपरिकरो मतः। और जगती छंद है। अगला क्या है देखेंगे, इसमें भी क्या है, परमात्मा को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। देखना क्या है, यस्तु सर्वाणि भूतान्या, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।
यश तो नहीं, यह धन तू, विसर्ग नियत सह के नियम से क्या, विसर्ग का सवर्ण, विसर्ग के बाद खर, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या करता है, खर। तो यदि विसर्ग के बाद खर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। यह धन तू बन गया यश, या मैंने जो तू है, तो सर्वान सभी भूतान कहते प्राणियों को आत्मन माने आत्मन माने अपने में, ये माने ही अनुपस्थित देखता है। यह आत्म का अर्थ परमात्मा में भी, जो सभी प्राणियों को परमात्मा में ही अनुपस्थित लगातार देखता है, जो सभी प्राणियों को परमात्मा में ही लगातार देखता है। सर्वभूते, सभी प्राणियों में क्या करता है, चात्मानम च धन आत्मानम, मतलब चात्मानम अतः सवर्णे दीर्घ, और सभी प्राणियों को अपने में देखता है। तत्व मने तत्व ने ततः विसर्ग नियत शास्त्र से क्या हुआ, विसर्ग नहीं क्या कहते हैं वो हसिचा, ततः धन न, तो आ में आ पर विसर्ग उसके बाद ना, इसलिए क्या हुआ, हसिचा से विसर्ग का वो बन गया और आजुड़ा से वो का वो बन गया। तो हसिचा और आजुड़ा दो संध्या की। तथा मन इसके बाद ना मैं नहीं, बीजुगुप्त सते घृणा करता है, ना मैं नहीं, जो सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और जो सभी प्राणियों को परमात्मा में लगातार देखता है और जो सभी प्राणियों को परमात्मा में ही लगातार देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, मतलब जो सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और परमात्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखता है, इतना समझ जाने के बाद वो किसी से घृणा नहीं करता है। वो कैसे किसी से घृणा करेगा, सबसे प्यार करता है। ये हो गया, देखिए क्या है, न बेजुगुप सते, नहीं घृणा करता है जिससे वह, तो न बेगुप न बीजुगुप सते, यही है ये ते, नहीं घृणा करता जिनसे वह, तो क्या बोला, न बीजुगुप सते यही है ते, तृतीया तत्पुरुष समास है और इसका कहीं समास इसमें नहीं है। आत्मानम में क्या होता है, आत्मा में त्रिच प्रत्यय है और अलंकार कौन सा, काव्यलिंग। व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता, उसका कारण क्या है, वो सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है, वो सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और प्राणियों में सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखता है, एक दूसरे में देखता है, इसलिए क्या है, काव्यलिंग। हे तो काव्यलिंग, हे तोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और जगती छंद अर्थात मात्रा होती श्लोक मंत्र में, मंत्र या श्लोक में। एक और देख लीजिए क्या होगा, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद बीजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् जिस स्थिति में सर्वाणि सभी संपूर्ण भूतानि कहते प्राणी आत्मा माने परमात्मा स्वरूप एवं माने कहते ही अभूत माने हो जाते हैं, बीजानतः माने परम ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले, तत्व माने वहाँ, को माने नहीं, कोई कह कौन सा, मोहा मोह है, कह शोक कौन सा शोक है, एकत्वम अनुपश्यति माने एकमात्र परमेश्वर का ही अनुपस्थित माने दर्शन करता रहता है। क्या स्थित हुआ कि परम ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले, परम ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले प्राणी के हृदय में जिस स्थिति में एकत्व की भावना हो जाती है, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले, परम ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले महापुरुष, जब परम ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले महापुरुष
जब सबको परमात्मा का ही स्वरूप समझते हैं, जितने प्राणियों को देखते हैं सोचते हैं कि ये सब परमात्मा का ही अंश है। इस स्थिति में वो प्राणी किसी से न तो मोह करता है और न किसी के मरण पर शोक करता है। वो हमेशा परमात्मा की ही का हमेशा दर्शन करता रहता है, सोचता है जो कुछ हो रहा है ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। फिर से एक बात समझिए कि परम ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले महापुरुष जिस स्थिति में या जिस समय सभी प्राणियों में परमात्मा को और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, उस स्थिति में उनके अंदर कौन सा मोह पैदा होता है, कौन सा शोक पैदा होता है। अर्थात न तो मोह पैदा होता है और ना ही शोक। वो हमेशा जो है परमात्मा के ध्यान में ही लीन रहते हैं और परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गया। देखिए कहाँ पर क्या है, भूतान धन आत्मा, क्या होगा भूतान्यात्म इको धन, आत्मधन एव बन गया आत्मैव, धीरेच हो गई संधि। अभूत लिखा है, अभूत नहीं अभूत, ताका दामना झलाम सो अंते से, को मुहा में हस्या से विसर्ग का फिर आदमा से का वो बन गया। और देखा इसके अलावा क्या जो है इसमें भूतानि भूतान्यात्मा, प्राणी आत्मा में जिससे तो भूतानि आत्मनि यस्य स, भूतानि आत्मनि यस्य स। नहीं तो भूतान माने प्राणी, आत्मनात्म में भूतानि क्या होगा भूतानि आत्मनि यस्य सह, वो भी समास हो जाएगा। और इसके अलावा आत्मा में चित्त प्रत्यय हो गया और विज्ञानता में अगर देखा जाए तो फिर सत्य प्रत्यय होगा। अलंकार कौन सा व्यक्ति परमानंद को प्राप्त कब, जब वो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखता है तो वहाँ पर आनंद प्राप्त करता है। कार्य से क्या है, हेतोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और सक्वरी छंद है, प्रसाद गुण है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम कुशकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात पढ़ते ही हृदय में तुरंत बैठ जाए वहाँ पर प्रसाद गुण। बैदर विदित का लक्षण बता चुके हैं भी कि जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो वहाँ पर बैदर विदित। तो इसके अलावा भारती व्रत शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमः संस्कृता।